बाजार में बहुत सी चीजें रुपयों से खरीदी जा सकती हैं, परंतु अनुभव पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। वह तो समय खर्च करके ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से विद्वान नहीं होता। यही संसार में धीरे धीरे वह सीखता है और धीरे धीरे उसका ज्ञान विकसित होता है। अपने ज्ञान का विकास करके जो लोग उसका लाभ उठाते हैं वे बुद्धिमान कहलाते हैं। मूर्ख लोग बहुत से दुख भोगने के बाद भी अपने अनुभव से लाभ नहीं उठाते और सदा दुखी बने रहते हैं। संसार में रोज विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं। बुद्धिमान लोग उन घटनाओं को ध्यान से देखते हैं, उन्हें याद रखते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे उनके ज्ञान में उन शिक्षाओं का संग्रह बढ़ता रहता है और इसी को अनुभव कहा जाता है। इसे ही अनुभव का नाम दिया गया है। अनुभव अर्थात जो अनुभूति वे कर चुके हैं, जिसे वे देख चुके हैं, प्रत्यक्ष कर चुके हैं, उस ज्ञान का नाम अनुभव है। इस अनुभव को एक अन्य प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को जो वो ज्ञान प्राप्त करता है उसके अनेक साधन हैं, जैसे प्रत्यक्ष, प्रमाण, अनुमान और प्रमाण आदि आदि। इन अलग अलग प्रमाणों से व्यक्ति ज्ञान का विकास करता है। और उसमें एक प्रमाण और है जिसका नाम है शब्द प्रमाण। जो ज्ञानी विद्वानों के वचन हैं उन्हें शब्द प्रमाण कहा जाता है। किसी विद्या के विशेषज्ञ यानी जो विद्वान होते हैं और जब ये बोलते हैं तब उनके वचन शब्द प्रमाण कहलाते हैं। इसी प्रकार से लोग बहुत सी बातें शब्दों को सुन करके जान लेते हैं। इसी प्रकार से लोग बहुत सी बातें अनुमान से जान लेते हैं। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। पुत्र को देखकर पिता का अनुमान कर लेते हैं। बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान कर लेते हैं। इससे भी बहुत सा ज्ञान
व्यक्ति का बढ़ता जाता है और बहुत से लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने मिर्ची खाकर देखी, उसे तीखी लगी, इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। गुड़ खाया, मीठा लगा, इमली खाई, खट्टी लगी, गलती से गर्म तवे पर हाथ रख दिया, वह गरम लगा, पता चल गया कि तवा गरम होता है और हाथ को भी जला देता है। ऐसे गर्म तवे से या अग्नि से दूर रहना चाहिए। प्रत्यक्ष जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है तो फिर वह एक अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। सभी प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रभाव सबसे अधिक बलवान होता है। जिस विषय में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, फिर उस विषय में अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी चीजों का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। उसके अनुभवों से जान लेता है। फिर जो ज्ञान का संग्रह बनता है, उसे अनुभव कहते हैं। वह अनुभव होने वाली गलती से व्यक्ति को बचाता है। गलती करने से रोक देता है। बुद्धिमान लोग अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाकर अगली गलतियों से बच जाते हैं, दुखों से बच जाते हैं। मूर्ख लोग अपने अनुभव से लाभ नहीं उठाते, लापरवाही करते हैं और भविष्य में भी वे वही गलतियां दोहराते रहते हैं, जिन गलतियों को करके उन्होंने भूतकाल में बहुत सी हानियां और दुख प्राप्त किया था। फिर भी वे कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए बुद्धिमानों की नकल करें, मूर्खों की बिल्कुल ना करें। अपने अनुभवों से लाभ उठाएं, उसकी उपेक्षा ना करें। तभी आप दुखों से बच पाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। ओम शांति।